नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुक्ति की। मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर। जी हाँ, प्रेम, सुख, शांति सबसे ऊपर। और ये मेरे कहने पर नहीं, आप अपने अनुभव के साथ देखें। मैं चाहता हूँ आप स्वयं भी देखें इसे अपने अनुभव में, अपने जीवन में। नहीं तो ये सिर्फ जानकारी है। और मैं अक्सर कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता जब तक वो हमारे भीतर का अनुभव ना बने, हमारे जीवन की शैली ना बन जाए, हमारा ढंग ना बन जाए। अगर हम इस धरती को, इस जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, हमें स्वयं को सुंदर बनाना होगा। पहले अपनी ओर आना होगा। तो देखते हैं कैसे मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आप खुद देखें, इसे जांचें कि जिस हम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं, अनकंडीशनल लव की बातें करते हैं, प्रेम जो अवाक्य कर देता है, अगर उस प्रेम में मुक्ति ना हो, वो प्रेम आपको बांधे, वो प्रेम अपनी जीवंतता खो देता है, अपना जीवन खो देता है। प्रेम भी जीवंत और सुंदर है तब तक जब तक वो फ्रीडम में से भरा हुआ है। तो असली तो मुक्ति की बात है, सुख भी। अब आप हैप्पीनेस की बात कर लीजिए। सुख, कैसा वो सुख जिसमें बंधन हो, जिसमें हम घुट रहे हो। तो सुख के जो पंख हैं वो भी अपना आनंद बिखेरते हैं मुक्त आकाश में। इसी तरह शांति का झरना भी मुक्ति के साथ ही चलता है। कहाँ से हम शांत महसूस कर सकते हैं अगर हम मुक्त नहीं हैं? आप देखें कि अगर हम इन जितने भी सुंदर शब्द हैं, प्रेम, सुख, शांति, ऐसे और भी अगर हम जानते हैं, अगर हम उन सब शब्दों को ले आए और मुक्ति उनके साथ ना हो, तो ये सब शब्द अपना सौंदर्य खो देते हैं। इसे मैं दूसरी तरह से ऐसे रखना पसंद करता हूं। मुक्ति के गर्भ में प्रेम का फूल खिलता है, सुख फैलता है, शांति का झरना निकलता है। ये प्रेम, सुख, शांति मुक्त आकाश के एक्सप्रेशन है, या इस मुक्ति के गर्भ से निकलते हुए अपने अपने ढंग हैं, खुशबुएं हैं। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। मुक्ति अपने आप में इनको समा ही लेती है। जहां सच्ची मुक्ति है वहां प्रेम, सुख, शांति और स्थिरता पैदा होते हैं, वो साथ ही चलते हैं। और फ्रीडम, ये मुक्ति ही सबसे बड़ी और अपने आप में एक सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। अब अगर हम ये चीज़ सच में, पहले तो इस चीज़ को समझें। अगर ये हम चीज़ को समझते हैं, अपने अनुभव के साथ इससे कन्विंस होते हैं, तब हमारी ये यात्रा है, हमारा स्टेप है, हमारी जर्नी है, वो मुक्ति की तलाश में चल सकती है। जब तक हमारे भीतर ये सही दृष्टि नहीं, हमारे भीतर सच्ची अभीप्सा नहीं पैदा होती, हम उस जर्नी का आनंद कैसे लेंगे? हम उस तरफ चलेंगे भी कैसे? और दूसरी तरफ कॉमन लैंग्वेजेस में, डे टू डे व्यवहार में हम मुक्ति को, फ्रीडम को गलत तरह से जोड़ लेते हैं कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, वो मेरी मुक्ति है। ऐसा नहीं है। हम अपने आप को कहाँ जानते हैं, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या है हम? कौन है हम? क्या हम ये जानते हैं? हमारे समाज ने जो हमें बना दिया, हमारी शिक्षा ने जो हमें बना दिया, जो पढ़ा दिया, जो सुना दिया, जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समाज, हमारी फैमिली ने, हमारे दोस्तों ने, जैसे हम बड़े, उन सब का जोड़ ही तो है हम। कहाँ से हम अपने को अपनी दृष्टि से जानते हैं? अगर हम ये दावा भी करते हैं, ज़रा खुद से सवाल करें, क्या सचमुच मैं स्वयं को स्वयं से देख पाता हूँ?
क्या मैं निरपेक्ष होकर खुद को देख पाता हूं? आप देखेंगे कोई ना कोई पक्ष आता ही आता है, फिर वो पेरेंट्स का हो, दोस्तों का हो, किसी फिल्म का हो, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी तरह का भी हो। आप हमेशा, अगर आप ईमानदार हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि आप निरपक्ष, निर्दोष चित्त से, साफ दृष्टि से खुद को नहीं देख पाते। तो फिर ये बात अपने आप में सही नहीं ना, अगर हम कहते हैं कि जो मेरा मन करे मैं वो करूंगा, फ्रीडम है। हम नहीं जानते हम क्या हैं, हम कौन हैं। मुक्ति तो हमारा सत्य ही है। मैं अगर इसे और आपके साथ क्लैरिटी में कहूंगा तो यही कह सकता हूं कि जो हमारा सत्य है ना, जो हम वास्तविकता में है, जो हम वास्तव में है, सब पहचानों नामों से पहले जो हमारा शुद्ध होना है वही हमारा सत्य है। और जो हमारा सत्य है वही मुक्ति है। मुक्ति और सत्य पर्यायवाची है, लेकिन वो सत्य जो सभी लेबल्स के परे है, जो सभी लेबल्स से पहले है, जो निर्दोष है, जो शुद्ध है, किसी तरह की समाज की, परिवार की, शिक्षा की, धर्मों की परतें ऊपर नहीं आगे उसके, उन सब परतों से पहले है जो हमारा सत्य, वही मुक्ति है। और वह मुक्ति ही सत्य है। यहां आना है, यहां अपने आप को पहचान लेना है। यहां पाने की बात नहीं है, ये पहचानने की बात है, रिमेंबरिंग की बात है। और इस सत्य में आए अपने आप को पहचाने बिना हम समाज, इस जो हमारा ही खेल है ये संसार, हमारे विचारों, हमारे कर्मों से हम इसका निर्माण करते हैं। इसको संवारते तो नहीं, लेकिन इसको बर्बाद करते हैं। तो आप पाएंगे जब हम सचमुच अपने सत्य में आते हैं ना, तब इसमें सुंदरता अपने आप फैलती है। हम अपने सत्य में नहीं हैं, हम अपने सत्यों में नहीं जीते हैं, तो हम संसार का हाल देखते ही हैं। क्या हमारे में हिम्मत है अपने सत्य में आने की, मुक्त होने की? जब मैं आपसे ऐसा पूछता हूं, मैं आपसे ही नहीं, स्वयं से भी, हम एक साथ स्वयं से पूछते हैं ये चीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ अलग माने। मैं आपका दोस्त हूं। ये इंक्वायरी है, हम खुद से पूछें उन चीजों को जो हम जीते हैं, इसी अभी पल में घट रहे जीवन को देखें। जब हम अपने सत्य में आएंगे, क्या है हमारा सत्य? जैसे कि मैंने पहले पूछा, क्या हम भीतर से जो हम हैं उसे स्वीकार कर सकते हैं? और वो कोई मुश्किल बात नहीं है। असल में हमारे में हिम्मत की कमी होती है। हम खुद भीतर से अकेले नहीं होना चाहते। अगर हम उस अकेलेपन को कई और बातों से कवर कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल बातों से, कि अकेलापन कहाँ है, अकेलापन तो ठीक नहीं, अकेलापन सताता है, अकेलापन डराता है, बहुत सी चीज़ें उसे कवर अप, हम कभी उसे वैसा देखते नहीं। अगर वहाँ पर हम अपने बिना पहचानों को, कोई भी पहचान हो, किसी समाज ने, धर्म, किसी ने भी दी, उसको एक तरफ हटा कर रख दीजिए। अपनी इमेजेस को, बुरी हैं, अच्छी हैं, बहुत भले इंसान है, बहुत बुरे इंसान है, एक तरफ हटा कर रख दीजिए, उतारते जाइए सब कुछ। फिर भी आप रहेंगे। जब सब कुछ उतर जाता है, उतारते हैं आप कॉन्शियसली इस चीज़ को, फिर भी आप होते हैं वह होना
बिना किसी कारण के होता है, बिना किसी कंडीशन के होता है, उस नेक्ड, उस आपके शुद्ध होने में, अनकंडीशनल होने में, अनकंडीशनल प्रेम, अनकॉज्ड हैप्पीनेस जन्म लेती है। और यहां पर एक मजेदार बात है, आप ये भी जान लेते हैं कि मुझे मुक्त होना था ही नहीं, क्योंकि मैं कभी बंधन में था ही नहीं। जब आप अपने सत्य में आते हैं, इस ना कुछ, इस खालीपन में आते हैं, जो कि भरपूरता है प्रेम और आनंद की, आप इसमें आते ही पाते हैं कि यहां पर कभी बंधन था ही नहीं, तो मुक्त कौन हो? बंधन भी मैं स्वयं था, मेरी पहचाने, मेरे विचार, मेरी आइडेंटिटीज, और उस बंधन में खड़ा होकर मैं मुक्ति की बात करता था। जैसे आप ये शिफ्ट करते हैं, अपने आप को जांचते हैं, पर्दे उतारते हैं, देखते हैं, तो आप पाते हैं कि आप कभी बंधन में नहीं थे, तो मैं मुक्त भी कैसे हूं? वहां साइलेंस जन्म लेता है, आप वही होते हैं। बंधन में पर्सन है, तो पर्सन को मुक्त होना है। प्रेजेंस कभी बंधन में नहीं होती, तो प्रेजेंस मुक्त भी क्यों हो? वो इनहेरिटेड मुक्त है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।